नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचली भाऊ जी के ट्रिक्स में। तो आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं JOIT की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे लीव्स की कि आपको छुट्टियां भी कितनी मिलेंगी और आपकी जो सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कितनी होगी, और आपकी सैलरी जब आप रेगुलर हो जाओगे 3 साल के बाद तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और जब आप का जो प्रोविज़नल पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा तब आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो इन सभी बातों का जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहिए। तो चलते हैं वीडियो में। ठीक है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का होता है। ठीक है, तो अभी सरकार से जो है वो बात चल रही है कि इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जो है वो 2 साल का कर दिया जाएगा, पर जब तक नहीं किया जाता है तब तक तो 3 साल का ही है। और जब आपका जो है मतलब आपका जो बैच बैठेगा तब शायद क्या पता 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो जाए, बट अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता है कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो जानते हैं आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कितनी होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपकी सैलरी होगी, बेसिक सैलरी जो होगी वो होगी 5,910 रुपये। ठीक है, जिसमें आपको ग्रेड पे मिलेगा 1,950 रुपये का। ठीक है, और इसमें जो है अलाउंस है 150% ऑफ ग्रेड पे मिलता है, जो कि होता है 2,925 रुपीज़। ठीक है, और इसका जो टोटल बनता है बेसिक प्लस ग्रेड पे प्लस 150% ऑफ ग्रेड पे। ठीक है, तो 5,910 रुपये बेसिक बनी, ग्रेड पे बना आपका 1,950 रुपये, और 150% जो है वो ग्रेड पे का जो बना वो बना 2,925 रुपये। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी बनेगी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो टोटल बनेगी 10,785 रुपये। ठीक है, अप्रोक्स इतनी ही होगी, 11,000 के करीब आपकी जो है वो सैलरी आपको मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। ठीक है, जो कि 3 साल का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी जब आप रेगुलर हो जाओगे तब आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर में किस तरह से ड्रास्टिकली चेंज आएगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपका जो अब जब आप रेगुलर हो जाओगे तब की सैलरी स्ट्रक्चर है। तो आपको इसमें बेसिक जो मिलेगी वो वही रहेगी जो पहले मिलती थी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, 5,910 रुपये, और आपका जो ग्रेड पे है वो भी 1,950 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो पहले मिलता था। और इसमें जो है आपको अलाउंस जुड़ जाएंगे, जैसे DA मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, HRA और CA जुड़ जाएगा। ठीक है, मेडिकल का जो है आपको 400 रुपीज़ पर मंथ जो है वो सैलरी में जुड़ जाएगा, और एच आर ए का जो है आपको 350 जुड़ जाएगा, और CA 250। ठीक है, तो आपका जो इसमें ग्रांड टोटल बन सकता है वो बनेगा बेसिक प्लस ग्रेड पे प्लस 150% ऑफ ग्रेड पे एंड DA और CA, HRA और मेडिकल फैसिलिटी, और एक आध जो कोई और अलाउंस मेरे से छूट रहा होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिक सैलरी आपकी मैंने बता दी आपको 5,910 होगी, ग्रेड पे आपका 1,950, और 150% ऑफ ग्रेड पे जो मैंने आपको बताया वो होगा 2,925 रुपये, और आपका इसमें DA जुड़ जाएगा जो कि अप्रोक्स 160% के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, और जो आपका CA है मैंने बताया आपको 250 रुपये में इसका मिलेगा, और HRA का 350। ठीक है, और मेडिकल का 400 रुपये आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल सैलरी जो है वो बन जाएगी राउंड अबाउट 24 से 25,000 रुपये के बीच आपकी जो है, जब आप रेगुलर हो जाओगे तो आपकी सैलरी इतनी होगी इसमें 24 से 25,000 रुपये। ठीक है, तो जब आप रेगुलर हो जाओगे फिर आप उसके बाद जो है आपका 5 साल के बाद जो है आपका जो है प्रोविशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 साल तो आपके जो आगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के। ठीक है,
और 2 साल आपको जब रेगुलर में लगाने के बाद जो है आपका प्रोविज़न पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो सैलरी में जो है वो ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है। उसके बाद मतलब सैलरी जो है आपकी वो थोड़ी और बढ़ जाती है। तो आफ्टर 5 साल जो है आपकी सैलरी में जो चेंज आएगा वो बेसिक सैलरी आपकी तब हो जाएगी 10,300 रुपये के करीब, ठीक है। और आपका जो ग्रेड पे जो आपको मिलेगा वो भी बढ़ जाएगा, तो वो मिलेगा आपको 3,200 रुपये तक, ठीक है। और जो बाकी अदर अलाउंसेस हैं लाइक CA DA HRA और जो मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है। और तो इसमें जो है आपका ग्रांड टोटल जो बन जाएगा अप्रोक्स आपको 35 से 37 हज़ार तक जो है आपकी सैलरी हो सकती है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो आप 5 साल के बाद जो है आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो है वो प्रमोशन जो है वो 5 साल के बाद ही वो जो है वो रिवाइड स्केल जो है उसके बाद ही जो आपकी प्रमोशन जो स्ट्रेटजी है उसके बाद ही आपकी प्रमोशन का कुछ बन सकता है। पर आपकी सैलरी इस टाइम इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो सैलरी के बारे में आई होप आपको लग गया होगा पता, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लीव्स। आपको जब आप नौकरी करोगे तो उसमें छुट्टियां भी चाहिए होंगी भाई साहब ना। तो भाई साहब बड़ी अच्छी नौकरी है ये, ठीक है। इसमें आपको छुट्टियां भी जो हैं वो लीव्स जो हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। इसलिए टाइपिंग की तैयारी भाई साहब ज़ोरों शोरों से करो, क्योंकि एक बार अगर जॉब लग गई तो लाइफ सेट है भाई, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको मैं लीव्स के बारे में बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में होंगे तो आपकी जो लीव्स हैं वो इस प्रकार होंगी, ठीक है। आपको जो है कैजुअल लीव जो मिलेंगी वो मिलेंगी 12, ठीक है। और मेडिकल लीव जो हैं वो 10 मिलेंगी, ठीक है। और स्पेशल लीव जो हैं वो 5 मिलेंगी, ठीक है। मतलब आपकी टोटल लीव जो होंगी यही कोई 27 लीव होंगी, ठीक है। और ये लीव जो हैं वो पूरे साल में आपको सिर्फ 27 छुट्टियाँ मिलेंगी जब आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में होंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा करने का रिस्क आपने लेना भी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये जो आपको 27 लीव मिलती हैं, अगर आप इन छुट्टियों को जो है वो नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये अगले साल आपकी जो है लीव्स में आगे नहीं जुड़ेंगी, ये उसी साल में आपको काटनी पड़ती हैं। अगर आपने काट ली तो ठीक है, नहीं काटी तो वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और अब बात आती है जब आप रेगुलर पीरियड में होंगे, मतलब कि जब आप रेगुलर हो जाएंगे उसके बाद जो है आपकी लीव्स में भी जो है ड्रास्टिकल चेंज आएगा, जैसे कि आपकी सैलरी में आया, ठीक है। तो आपकी इसमें जो है कैजुअल लीव जो है वो 12 हो जाएंगी, ठीक है। और जो मेडिकल की जो लीव्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी 20, ठीक है। 20 छुट्टियां आपको जो है अगर कोई बीमार हो जाता है उसके लिए मिलेंगी आपको, ठीक है। और ये एक अर्नड लीव होती हैं, ठीक है। ये आपको मिलती हैं 30, एक साल में आपको मिलती हैं 30 छुट्टियाँ, ठीक है। ये बड़े काम की चीज़ है भाई साहब, ये पूरी नहीं काटनी चाहिए। अगर आपकी जॉब लगे तो इनको काटना मत, ठीक है। ये बड़े काम की चीज़ है। उसके बाद जो है रिज़र्व हॉलीडे है वो 30 होती हैं, ठीक है। ये मतलब रिज़र्व भी होंगी, ये हॉलीडे आपको होंगे ही होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो अर्नड लीव हैं इनको मैंने रेड क्यों मार्क किया है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अर्न लीव जो है अगर आप इनको नहीं काटते हो, ठीक है, एक साल में आपको 30 छुट्टियाँ जो ये मिलती हैं, अगर आप इनको जो है वो नहीं यूटिलाइज़ करते हो, नहीं यूज़ करते हो, तो ये जो लीव्स हैं ये आपके जो है नेक्स्ट साल में जुड़ जाती हैं। जैसे इस साल आपने 30 की 30 नहीं काटी हैं तो ये अगले साल 30 की 60 हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगले साल ये 60 हो जाएंगी, आपकी अर्न लीव में जो है इसका कैलकुलेशन 60 करेंगे, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपकी रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट, तब आपकी जो है ये अर्नड लीव को काउंट किया जाता है। और जब आपकी उस टाइम जितनी सैलरी होगी उस हिसाब से आपकी जो पर डे के हिसाब से आपका जो वेजेस बनेगी, ठीक है, जो आपकी सैलरी बनेगी पर डे के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको इसको चार्ज किया जाता है,
ठीक है, आपकी जैसे जितनी छुट्टियाँ बच जाएंगी उस हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से चार्ज कर दिया जाएगा, आपको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं, इनको अगर काटनी हो तभी काटना, नहीं काटनी हो तो ये आपको बाद में बेनिफिट देंगी। ठीक है, ठीक है, तो दैट्स ऑल। वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।